कहानी की शुरुआत युका नाम की एक प्यारी सी लड़की से होती है। वह मिडिल स्कूल में पढ़ती है, लेकिन स्कूल में लगभग हर कोई उसे परेशान करता है। एक दिन उसके हाथ में मशामित्सु हाई स्कूल का एक ब्रोशर देखकर कुछ लड़कियां उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देती हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि उसके जैसी लड़की कभी इतने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकती। इतना कहकर वे ब्रोशर जमीन पर फेंक देती हैं और उस पर पैर रखकर वहां से चली जाती हैं। तभी वहां कोई नाम का एक लड़का आता है। सुनहरे बालों की वजह से वो देखने में थोड़ा बदमाश लगता है, लेकिन असल में उसका दिल बहुत अच्छा होता है। वह जमीन से ब्रोशर उठाकर युका को देता है और उससे आराम से बात करने लगता है। जब युका कहती है कि उसे लगता है जैसे इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह ही नहीं है, तब कोई कहता है कि उसे भी कभी कभी ऐसा ही महसूस होता है। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है कि उस स्कूल की यूनिफॉर्म उस पर बहुत अच्छी लगेगी। युका धीरे से कहती है कि वह खुद को बदलना चाहती है, लेकिन कोई जवाब देता है, जब तक तुम खुद मुझसे मदद नहीं मांगोगी मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अगले दिन वे लड़कियां फिर से युका के जूते चुरा लेती हैं और उन्हें डस्टबिन में फेंक कर उस पर हंसने लगती हैं। ये देखकर कोई उससे कहता है कि वह आखिर कब तक ये सब सहती रहेगी, लेकिन युका शांत आवाज में बताती है कि अब उसे पत्थर की तरह जीने की आदत हो गई है, बिना कुछ बोले, बिना कोई एहसास दिखाए। इसलिए स्कूल में सब उसे पत्थर कहकर बुलाते हैं। कोई फिर उससे कहता है कि बस एक बार उससे मदद मांग ले, लेकिन युका उदास होकर कहती है, पत्थर पर भला कौन ध्यान देता है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद एक लड़की युका को अपने लिए खाना लाने का आदेश देती है, लेकिन जैसे ही युका उसके पास पहुंचती है, वह पूरी क्लास के सामने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। यहीं पर कोई का सब्र जवाब दे देता है। वह सीधे युका के पास जाता है, उसके बगल में घुटनों के बल बैठता है और धीरे से कहता है, मुझसे मदद मांगो। आंखों में आंसू लिए युका आखिरकार कह देती है कि उसे उसकी मदद चाहिए। बस फिर क्या था, कोई पूरी क्लास की तरफ देखकर साफ शब्दों में कहता है कि अब से युका उसकी जिम्मेदारी है। अगर किसी ने भी उसे परेशान किया तो उसे पहले उसका सामना करना होगा। जाने से पहले वह युका से कहता है, आज के बाद मुझे कभी भी सॉरी मत कहना। समय बीतता है, मिडिल स्कूल खत्म हो जाता है और कोई और युका दोनों का एडमिशन मशामित्सु हाई स्कूल में हो जाता है। स्कूल के पहले ही दिन कोई को देखते ही लगभग सारी लड़कियां उसके आसपास इकट्ठा हो जाती हैं, क्योंकि वह दिखने में काफी हैंडसम लगता है। उसी दौरान कुछ लड़के उससे उलझने की कोशिश करते हैं। तभी कोई के हाथ से गलती से उसकी कोल्ड ड्रिंक उछल जाती है और उन लड़कों के साथ साथ युका पर भी गिर जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गलती कोई की होने के बाद भी माफी युका ही मांगती है और शर्म से वहां से भाग जाती है। घर पहुंचकर युका अपना एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड निकालती है, जिस पर वह हर महीने अपने छोटे छोटे लक्ष्य लिखती है। इस महीने उसका पहला लक्ष्य सिर्फ इतना था, किसी को गुड मॉर्निंग कहना। वह आईने के सामने खड़े होकर बार बार इसकी प्रैक्टिस करती है, क्योंकि किसी को एक साधारण सा गुड मॉर्निंग कहना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। अगली सुबह वह सबसे पहले खाली क्लास में पहुंचती है। कोई आने से पहले ही वह हिम्मत जुटाकर धीरे से कहती है, गुड मॉर्निंग। तभी अचानक कोई क्लास में अंदर आता है और बिल्कुल सामान्य तरीके से मुस्कुराकर कहता है, गुड मॉर्निंग। युका यह सुनते ही बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन कोई मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि वह बस उसके पीछे पीछे दोहराए। काफी झिझकने के बाद शर्म से लाल हुई युका आखिरकार ठीक से गुड मॉर्निंग कह पाती है। थोड़ी देर बाद कोई की हिम्मत बढ़ाने वाली बातों से युका अपनी बगल में बैठी लड़की आयुमी को भी गुड मॉर्निंग कहने की हिम्मत जुटा लेती है। आयुमी भी मुस्कुराकर अपना परिचय देती है। इसी तरह युका की जिंदगी में पहली बार कोई दोस्त बनती है। स्पोर्ट्स पीरियड के दौरान सारी लड़कियां कोई को बास्केटबॉल खेलते देखने चली जाती हैं, जबकि युका चुपचाप लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाती है। उस शाम घर लौटकर वह अपने व्हाइट बोर्ड को खुशी से देखती है, क्योंकि उसने इस महीने का अपना पहला लक्ष्य पूरा कर लिया था। अगले दिन आयुमी युका को अकेले बैठने के बजाय सबके साथ लंच करने के लिए बुलाती है। लंच के दौरान सातो नाम का एक लड़का उससे पूछता है कि उसने इतने दूर वाले स्कूल में एडमिशन क्यों लिया। पहली बार युका अपने दिल की बात सबके सामने कहती है। वह बताती है कि पहले उसे बहुत परेशान किया जाता था, इसलिए उसने खुद को पत्थर जैसा बना लिया था ताकि कोई उस पर ध्यान ही न दे। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने उसे भरोसा दिलाया कि वह बदल सकती है, दोस्त बना सकती है और बाकी लोगों की तरह खुश होकर जी सकती है। युका यह सब बोल रही होती है, जबकि पास ही अपनी डेस्क पर सोने का नाटक कर रहा कोई उसकी हर बात चुपचाप सुन रहा होता है। उसकी बातें सीधे कोई के दिल तक पहुंचती हैं। दूसरी तरफ आयुमी सेतो की तारीफ करने लगती है, लेकिन सेतो जानबूझकर कूल बनने की कोशिश करता है और उसे नजरअंदाज कर देता है। इसी बीच क्लास की एक एक्टिविटी में युका की जोड़ी फिर से कोई के साथ बन जाती है। कोई बिना देर किए उसके पास आकर बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम हर बात पर सॉरी क्यों बोलती हो। मजेदार बात यह होती है कि यह सुनते ही युका फिर से सॉरी बोल देती है। कोई हंसते हुए कहता है कि अब पत्थर की तरह रहना छोड़ दो और अपनी असली पहचान सबको दिखाओ। तभी उनकी क्लास का एक शरारती लड़का वहां आकर मजाक में पूछता है, क्या युका ने
तय कर लिया है कि कोई को हमेशा अपने पास ही रखेगी? इतने में सेतो भी वहां आ जाता है और युका से कहता है कि वह सीट बदलकर उसके पास आकर बैठे, लेकिन कोई तुरंत दोनों की बात काट देता है और पूरे भरोसे के साथ कहता है युका यहीं बैठेगी क्योंकि युका मेरे साथ है। उसकी यह बात सुनते ही पूरी क्लास कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, जबकि युका शर्म से पूरी तरह लाल पड़ जाती है। हैरानी की बात यह थी कि कोई की इस एक बात के बाद क्लास के बाकी छात्रों की नजर में भी युका की अहमियत बदलने लगती है। धीरे धीरे कई बच्चे खुद उसके पास आकर उससे दोस्ती करने की बात कहते हैं। बेचारी युका समझ ही नहीं पाती कि क्या करे। तब कोई आराम से उससे कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस इस पल का मजा लो। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि पूरी क्लास में सबसे खूबसूरत और सबसे सलीकेदार लड़की वही है। साथ ही मजाक में यह भी कहता है कि उसकी तारीफ सुनने की आदत डाल लो क्योंकि वह आगे भी हमेशा उसकी तारीफ करता रहेगा। इसके बाद कोई युका को इस महीने का एक नया लक्ष्य देता है, 100 दोस्त बनाना। असल में वह चाहता था कि युका अब अकेली और डरी हुई लड़की नहीं बल्कि खुश और आत्मविश्वास से भरी इंसान बने। युका भी खुशी खुशी यह चुनौती स्वीकार कर लेती है। घर लौटते समय साइकिल चलाते चलाते वह आयुमी से पूछती है कि क्या वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनेगी। आयुमी हंसते हुए कहती है कि वे तो पहले से ही दोस्त हैं, इसलिए अलग से पूछने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उधर कोई सेतो और बाकी दोस्तों के साथ समय बिता रहा होता है। वे सभी उसे युका का नाम लेकर छेड़ने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे युका पसंद है। कोई बात को हंसी में टाल देता है। वह कहता है कि उसने तो बस एक बार उसकी मदद की थी, लेकिन अब वही हर समय उसके साथ रहती है। हालांकि उसके चेहरे से साफ पता चलता था कि वह अपनी असली भावनाएं सबसे छिपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ युका के दिल में कोई के लिए भावनाएं धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थीं। घर पहुंचकर वह अपने व्हाइट बोर्ड पर नया लक्ष्य लिखती है, 100 दोस्त बनाना। वह उस पर अपनी कोई, आयुमी, सेतो और बाकी दोस्तों की छोटी छोटी तस्वीरें भी बना देती है। जब भी उसे याद आता है कि कोई ने उसकी रक्षा की थी या फिर मुस्कुराकर उससे बात की थी, उसके चेहरे पर भी अपने आप मुस्कान आ जाती है। एक शाम कोई अकेला घर लौट रहा होता है, तभी सेरेना नाम की एक खूबसूरत लड़की मुस्कुराते हुए उसे आवाज देती है। कोई भी उसे देखकर मुस्कुरा देता है। ये देखकर हर किसी के मन में यही सवाल उठता है कि आखिर ये लड़की है कौन। अगली सुबह स्कूल में युका की नजर स्टोर रूम के बाहर रखी कोई की हनी लेमन सोडा की बोतल पर पड़ती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कोई अंदर ही होगा। जैसे ही वह अंदर झांकती है, गलती से उसके हाथ से एक टॉर्च गिर जाती है। आवाज सुनकर कोई की नींद खुल जाती है। वह हैरान रह जाता है कि युका उसके इस छिपे हुए ठिकाने तक कैसे पहुंच गई, क्योंकि आज तक किसी और को इसके बारे में पता नहीं था। फिर वह बताता है कि वह हर दिन यहाँ आकर थोड़ा सुकून से बैठता है और बाकी सबसे दूर रहकर आराम करता है। युका धीरे से कहती है कि यह खाली कमरा उसे बहुत शांत लगता है और किसी तरह उसे अपनी ही याद दिलाता है। युका की यह बात सुनकर कोई एकदम गंभीर हो जाता है। वह उससे कहता है कि अब अपने पुराने दिनों को भूल जाओ, क्योंकि जब तक वह उसके साथ है वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसकी मदद करेगा। युका आखिरकार कोई से पूछ ही लेती है कि वह उसकी इतनी परवाह क्यों करता है। कोई बिना ज्यादा सोचे बस इतना कहता है, क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। दोनों साथ में क्लास में वापस आते हैं, लेकिन उन्हें एक साथ देखकर पूरी क्लास उन्हें छेड़ने लगती है। तभी कोई धीरे से युका के कंधे पर हाथ रखता है और उसे हल्के से दीवार के पास रोक देता है ताकि वह कुछ न बोले और सबकी बातें बस चुपचाप सुनती रहें। उस पल दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। कोई मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है और उसकी वही मुस्कान युका का दिल तेजी से धड़काने लगती है। बेचारी युका इतनी शर्मिंदा हो जाती है कि उसे समझ ही नहीं आता क्या करे। उसके बाद वह पूरा दिन कोई के बारे में सोचती रहती है और उसके चेहरे से मुस्कान ही नहीं हटती। ये बात आयुमी तुरंत समझ जाती है। वह युका को छेड़ते हुए कहती है कि जब तक कोई अपने दिल की बात नहीं कह देता तब तक वह हमेशा उसके साथ रहेगी। उसी रात कोई अकेला अपने अपार्टमेंट में लौटता है। उसके हाथ में कन्वीनियंस स्टोर से खरीदा हुआ खाना होता है, जिससे साफ पता चलता है कि वह अकेले रहता है। कुछ समय बाद परीक्षा का दौर शुरू हो जाता है। युका अपने व्हाइट बोर्ड पर इस महीने का एक और लक्ष्य लिखती है, परीक्षा में अच्छे नंबर लाना। एक दिन स्कूल जाते समय युका की नजर बांस की लालटेन वाले एक फेस्टिवल के पोस्टर पर पड़ती है। वह उसे कोई को दिखाती है और कोई तुरंत छुट्टियों में उसके साथ वहां चलने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में सभी दोस्त एक कैफे में मिलकर परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं। तभी अचानक सेरेना वहां पहुंचती है। उसके साथ 2 लड़कियां भी होती हैं, जिनका रवैया देखते ही समझ आ जाता है कि वे परेशानी खड़ी करने आई हैं। इसी दौरान सबको एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। सेरेना कोई की एक्स गर्लफ्रेंड थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सेरेना की एक दोस्त सीधे कोई के पास पहुंच जाती है
और उससे पूछती है कि आखिर उसका और सेरेना का ब्रेकअप क्यों हुआ था, लेकिन कोई उसके सवाल का कोई जवाब ही नहीं देता। तभी दूसरी लड़की युका की तरफ देखकर ताने मारने लगती है। वह कहती है कि युका जैसी लड़की को कोई के पास बैठने का कोई हक नहीं है। यह सुनते ही कोई तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। साफ दिखाई दे रहा था कि वह युका का पक्ष लेने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सेरेना अचानक पानी का गिलास उठाती है और सीधे उस बदतमीज लड़की पर फेंक देती है। ये देखकर दोनों लड़कियां शर्मिंदा होकर तुरंत कैफे से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सेरेना सबसे माफी मांगती है। वहीं युका धीरे से उसका धन्यवाद करती है कि उसने उसके लिए आवाज उठाई। सेरेना मुस्कुराकर कहती है कि उसे उनकी बातों से दुखी होने की जरूरत नहीं है। जाने से पहले वह एक और बात बताती है। वह पहले से ही युका के बारे में जानती है और यह भी कहती है कि उनकी मुलाकात फिर जरूर होगी। बाद में आयुमी युका को बताती है कि सेरेना पहले उनके मिडिल स्कूल के दोस्त वाले ग्रुप का हिस्सा थी, लेकिन हाई स्कूल में आने के बाद उसने जानबूझकर सबसे अलग क्लास चुन ली थी। अगले दिन वही दोनों बदतमीज लड़कियां स्कूल में सेरेना का रास्ता रोक लेती हैं और उससे कहती हैं कि उसने सबके सामने उनकी बेइज्जती की है, इसलिए अब उसे माफी मांगनी होगी। लेकिन सेरेना साफ मना कर देती है। वह कहती है कि गलती उसकी नहीं बल्कि उन्हीं दोनों की थी। ये सुनते ही उनमें से एक लड़की गुस्से में सेरेना को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन ठीक उसी पल युका अचानक सेरेना के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पहली बार वह पूरे आत्मविश्वास के साथ ऊंची आवाज में कहती है कि सेरेना ने सिर्फ उसकी रक्षा की थी, अगर किसी को मारना ही है तो उसे मारो। उसी समय कोई भी वहां पहुंच जाता है। वह आराम से युका के सिर पर अपना हाथ रखता है और उन लड़कियों से पूछता है, कोई परेशानी है क्या? कोई को देखते ही दोनों लड़कियों की सारी हिम्मत खत्म हो जाती है और वे तुरंत वहां से चली जाती हैं। इसके बाद सेरेना चुपचाप वहां से जाने लगती है, लेकिन कोई उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। ये देखकर युका के दिल में जलन होने लगती है। वह कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे की उदासी सब कुछ बता रही थी। घर लौटते समय वह पूरे रास्ते बिल्कुल चुप रहती है। आयुमी उसकी हालत समझ जाती है और उसे समझाती है कि कोई को सच में कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया है, लेकिन एक बात सब जानते हैं कि वह हमेशा सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचता है। उधर सातो कोई से सीधे पूछ लेता है कि क्या वह आज भी सेरेना से प्यार करता है। कोई जवाब देने ही वाला होता है कि तभी उसका एक दोस्त कहता है, अगर तुम अपने दिल में सेरेना और युका दोनों के लिए जगह रखोगे तो एक दिन दोनों को खो दोगे। यह बात सुनकर कोई गहरी सोच में पड़ जाता है, लेकिन जवाब देने के बजाय वह चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद युका, सेरेना और आयुमी साथ बैठकर बात कर रही होती हैं। तभी सेरेना अपने अतीत का सच बताती है। वह कहती है कि मिडिल स्कूल में उसे भी बहुत परेशान किया जाता था। एक बार तो कुछ छात्रों ने उसकी डेस्क पर नफरत भरी बातें तक लिख दी थीं और यहाँ तक लिख दिया था कि उसे मर जाना चाहिए। सेरेना बताती है कि उस समय सिर्फ एक इंसान उसके साथ खड़ा था और वह था कोई। उसी ने उसकी रक्षा की, उसे हिम्मत दी और इतना मजबूत बनाया कि वह किसी से भी डर ना छोड़ सके। सेरेना की यह बात सुनकर युका का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि कोई सिर्फ उसी के साथ ऐसा व्यवहार करता है। अपनी भावनाएं छिपाने की कोशिश करते हुए वह सेरेना से पूछती है, क्या तुम आज भी कोई से प्यार करती हो? सेरेना उदास होकर नहीं कहती है, लेकिन युका तुरंत कह देती है, तुम झूठ बोल रही हो। कुछ पल चुप रहने के बाद सेरेना मान लेती है कि अगर उसके दिल में आज भी कोई के लिए कुछ है भी, तो अब कोई का दिल युका के पास है। यह सुनते ही युका शर्म से लाल पड़ जाती है और आखिरकार मान लेती है कि वह भी कोई से प्यार करती है। हालांकि अगले ही पल वह अपनी बात से मुकरने की कोशिश भी करती है। कुछ समय बाद घर लौटते वक्त युका की मुलाकात अचानक कोई से हो जाती है, लेकिन उससे बात करने के बजाय वह उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है और अपनी साइकिल लेकर वहां से चली जाती है। घर पहुंचने के बाद उसका मन पूरी तरह टूट चुका होता है। वह अपने व्हाइट बोर्ड पर बनी अपनी कोई और दोस्तों की छोटी सी तस्वीर को भी मिटा देती है। उधर कोई भी उसकी इस बदली हुई दूरी से बहुत परेशान रहने लगता है। स्कूल में भी युका हर जगह उससे बचने की कोशिश करती है। आखिरकार परीक्षाएं खत्म हो जाती हैं और सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। जब कोई एक बार फिर उससे बात करने की कोशिश करता है तो युका बस इतना कहती है, अगले सेमेस्टर में मिलते हैं। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। दोनों के बीच आई यह दूरी देखकर बाकी सभी भी हैरान रह जाते हैं। कुछ दिनों बाद बांस की लालटेन वाले फेस्टिवल का दिन आ जाता है। युका और भी उदास हो जाती है, क्योंकि उसने तो वहां कोई के साथ आने का वादा किया था, लेकिन आयुमी उसे जबरदस्ती अपने साथ फेस्टिवल ले आती है। थोड़ी देर बाद सेतो आयुमी को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। दोनों को साथ देखकर युका समझ जाती है कि वे कुछ समय अकेले बिताना चाहते हैं, इसलिए वह चुपचाप वहां से निकल जाती है। अकेले घूमते घूमते उसकी मुलाकात अचानक सेरेना से हो जाती है। सेरेना सुंदर सी किमोनो पहने हुई थी और बड़े मजे से कैंडी एप्पल खा रही थी। वह मुस्कुराकर युका से कहती है कि अब उसका और कोई का कोई रिश्ता नहीं है। अब कोई के सबसे करीब अगर कोई है तो वह युका है। लेकिन यह बात सुनकर युका और भी उलझ जाती है। वह सोचने लगती है कि आखिर कोई सच में उससे प्यार करता है या अब भी सेरेना से
या फिर वह दोनों के साथ खेल रहा है। इसी बीच कोई की नजर फेस्टिवल में युका पर पड़ जाती है। वह तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचता है। इस बार युका के जाने से पहले ही वह उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर वह उससे इतनी दूर क्यों भाग रही है। लेकिन युका कोई जवाब नहीं देती। तब कोई कहता है, अगर सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊं तो मेरी आंखों में देखकर खुद कह दो, मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। युका के होठों तक अपने प्यार का इजहार आ जाता है, लेकिन वह अपने दिल की बात कहने के बजाय बोलती है कि उसे कोई का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है और वह उसका हाथ छोड़ दे। ये सुनकर कोई हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम बहुत बुरी झूठी हो। आखिरकार युका अपने दिल की असली बात बता देती है। वह पूछती है कि कोई जैसा इतना लोकप्रिय और सबका पसंदीदा लड़का आखिर उसके जैसी लड़की की परवाह क्यों करता है। कोई धीरे से उससे पूछता है, क्या तुम आज भी खुद को सिर्फ एक पत्थर समझती हो? युका चुपचाप सिर हिलाकर हाँ कह देती है। कोई फिर से उसका हाथ पकड़ता है, उसकी आंखों में देखता है और कहता है, अगर तुम सच में पत्थर हो तो मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती पत्थर हो। ये सुनते ही युका की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है। कोई प्यार से उसकी आंखों पर हाथ रख देता है ताकि कोई और उसके आंसू न देख सके। लेकिन अपने प्यार का इजहार करने के बजाय युका एक बार फिर वहां से भाग जाती है। बेचारा कोई बस हैरान होकर उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। असल में युका सीधे सेरेना के पास जाती है। वहां पहुंचकर वो आखिरकार मान लेती है कि वह सच में कोई से प्यार करती है। यह सुनकर सेरेना जरा भी उदास नहीं होती। वह मुस्कुराकर युका को बधाई देती है, फिर कहती है कि युका के मुंह से यह बात सुनकर उसके दिल का बोझ उतर गया है, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया है कि कोई को सच्चा प्यार मिलेगा। वह युका से कहती है कि हमेशा उसका ख्याल रखना और पूरे दिल से उससे प्यार करना। उसी समय आयुमी भी उनकी सारी बातें सुन लेती है। वह भावुक होकर रोने लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद तीनों लड़कियां एक साथ हंसने लगती हैं। कुछ दिन बाद पूरा दोस्ती का ग्रुप बीच पर घूमने जाता है। सब अपने साथ फ्लोट और खाने पीने का सामान लेकर आए होते हैं। वहाँ सभी छोटे बच्चों की तरह पानी में खेलते हैं। फिर एक बड़ा तरबूज तोड़कर सब मिलकर खाते हैं और हंसते मुस्कुराते खूब मस्ती करते हैं। इसी बीच जब बाकी सब लोग अपनी मस्ती में लगे होते हैं, युका चुपचाप जाकर समुद्र किनारे बैठे कोई के पास बैठ जाती है। समुद्र की लहरों को देखते हुए युका पूरे दिल से कोई का धन्यवाद करती है। वह कहती है कि अगर उसकी जिंदगी में कोई नहीं आता तो शायद वह कभी दोस्त नहीं बना पाती और न ही ऐसे खुशहाल पल जी पाती। यह सुनकर कोई मुस्कुरा देता है और कहता है, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी का हर दिन खूबसूरत होगा। दोनों साथ बैठकर हंसने लगते हैं। उस पल उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक सच्चे कपल हों। थोड़ी दूर खड़ी सेरेना यह सब चुपचाप देख रही होती है। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि कहीं न कहीं वह चाहती थी कि आज युका की जगह वह कोई के साथ बैठी होती। तभी सेतो उसकी तरफ देखकर मजाक में कहता है कि कोई दिल से तभी हंसता है जब युका उसके साथ होती है। लगता है तुम्हें जलन हो रही है। सेरेना गहरी सांस लेकर कहती है कि वहां सबसे ज्यादा परेशान करने वाला इंसान सेतो ही है, क्योंकि वह हर किसी की भावनाओं को छेड़ता रहता है। फिर वह ईमानदारी से मान लेती है कि वह आज भी कोई से प्यार करती है, लेकिन अब कोई उससे नहीं, युका से प्यार करता है। सेरेना कहती है कि अब वह और दिल नहीं तोड़ना चाहती। वह बस यही चाहती है कि कोई और युका हमेशा साथ खुश रहे। उधर क्लास का वही शरारती लड़का बेझिझक सेरेना से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि उसने आज तक उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी। यह सुनकर सेरेना हंस पड़ती है। तभी पता चलता है कि उसके शांत स्वभाव के पीछे एक शरारती अंदाज भी छिपा हुआ है। कुछ देर बाद सेरेना कोई से अकेले में बात करने के लिए कहती है। वह उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहती है कि वह आज भी उससे प्यार करती है। उसे याद दिलाती है कि एक समय ऐसा भी था जब कोई भी उससे प्यार करता था, लेकिन अब वह उसके दिल को समझ नहीं पा रही। इस बार कोई तय कर लेता है कि वह सच बता देगा। वह कहता है कि मिडिल स्कूल के समय वह सच में सेरेना से प्यार करता था, लेकिन जब उसने अपने दिल की बात कही तब सेरेना ने कहा था कि वह उसका सम्मान करती है, क्योंकि वही अकेला इंसान था जिसने हमेशा उसका साथ दिया। उस दिन के बाद कोई ने अपने दिल की सारी भावनाओं को दबा दिया। अब उसके दिल में सेरेना के लिए प्यार नहीं, सिर्फ सम्मान बचा है। यह सुनकर सेरेना हल्की सी मुस्कुरा देती है। उसकी आंखों में आंसू जरूर होते हैं, लेकिन वह मान लेती है कि वह यह सच पहले से जानती थी। फिर वह कहती है कि अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन चुकी है और अपने दम पर आगे बढ़ सकती है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। उसी समय युका के फोन पर सेरेना का एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि उसने आखिरकार कोई को पूरी तरह छोड़ने का फैसला कर लिया है और अब युका से कहती है कि वह हमेशा उसका ख्याल रखे। युका तुरंत उसे जवाब भेजती है। वह उसका धन्यवाद करती है और अगर कभी अनजाने में उसका दिल दुखाया हो तो माफी भी मांगती है। साथ ही वह यह भी लिखती है कि एक दिन उसे जरूर कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो पूरे दिल से उससे प्यार करेगा। कुछ देर बाद सभी लोग बीच से वापस लौटने लगते हैं। तभी कोई का एक दोस्त उसे उसकी पुरानी बात याद दिलाता है। वह कहता है, तुम तो कहते थे कि तुम कभी युका से प्यार नहीं करोगे,
तुमने तो सिर्फ उसकी मदद की थी। ये सुनकर कोई की नजर युका पर जाती है। वह आयुमी के साथ खिलखिलाकर हंस रही होती है। युका की वह मुस्कान देखते ही कोई का दिल एक बार फिर उसके लिए धड़क उठता है। तब वह आखिरकार मान लेता है कि पहले उसे लगता था कि वह कभी युका से प्यार नहीं करेगा, लेकिन अब वह पूरी तरह उससे प्यार कर बैठा है। दूसरा सेमेस्टर शुरू होने पर युका सुबह सुबह उठकर खुद कोई के लिए खाना बनाती है। वह बड़े प्यार से उसे एक सुंदर से लंच बॉक्स में पैक करती है और स्कूल लेकर जाती है। स्कूल पहुंचने से पहले उसकी मुलाकात सेरेना से होती है। सेरेना मुस्कुराकर पूछती है, क्या आजकल कोई तुम्हारे और करीब आने की कोशिश कर रहा है? और हाँ, उसका फोन नंबर तो ले लिया ना? बाद में युका स्टोर रूम में पहुंचकर कोई को अपना बनाया हुआ खाना देती है और उससे उसे चखने के लिए कहती है। जैसे ही कोई पहला निवाला खाता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। खाना इतना स्वादिष्ट था कि वह मजाक में पूछ बैठता है, क्या तुम्हें फिर से कोई परेशान कर रहा है? क्योंकि कोई बिना वजह इतना अच्छा खाना नहीं बनाता। युका हल्की सी हंस देती है और कहती है कि उसने उन पुराने दर्द भरे दिनों के बारे में सोचना बहुत पहले ही छोड़ दिया है। अब उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान रहता है और वो है कोई। ये सुनकर कोई इतनी प्यारी मुस्कान देता है कि युका फिर से शर्म से लाल पड़ जाती है। खाना खत्म करने के बाद कोई आलस से अंगड़ाई लेता है और युका से कहता है कि क्लास शुरू होने पर उसे जगा देना। यहीं पहली बार उसके हमेशा थके रहने का असली कारण सामने आता है। असल में कोई हर रात एक बार में पार्ट टाइम काम करता है। इसी वजह से वह स्कूल में अक्सर सोता हुआ दिखाई देता है। बार में आने वाला एक ग्राहक मजाक में कोई से पूछता है, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? कोई हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ जवाब देता है, मेरे जैसे गरीब लोगों को न किसी से प्यार करने का हक होता है और न किसी का प्यार मिलने का। काम खत्म होने के बाद वह पूरी तरह थका हुआ अपने घर लौटता है। इतना थक चुका होता है कि कपड़े तक बदले बिना सीधे बिस्तर पर गिर जाता है। अगली सुबह कोई स्कूल ही नहीं आता। युका तुरंत परेशान हो जाती है और पूरी क्लास के दौरान उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता। वह भागकर स्टोर रूम में जाती है, इस उम्मीद में कि शायद वहां कोई सुराग मिल जाए। वहीं उसे कोई की एक नोटबुक मिलती है जिसके अंदर उसके घर का पता लिखा होता है। एक पल भी गंवाए बिना युका अपनी साइकिल उठाती है और सीधे उसके घर पहुंच जाती है। जैसे ही कोई दरवाजा खोलता है, तेज बुखार की वजह से उसका शरीर जवाब दे देता है और वह सीधे युका के ऊपर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद कोई की आंख खुलती है। वह खुद को कंबल ओढ़े सोफे पर लेटा हुआ पाता है, जबकि युका रसोई में उसके लिए खाना बना रही होती है। हैरान होकर वह पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? युका घबराते हुए बताती है कि जब वह स्कूल नहीं आया तो उसे बहुत चिंता हुई, इसलिए उसने उसका पता ढूंढा और उसे देखने चली आई। इसके बाद वह फिर से माफी मांगने लगती है कि उसने उसकी निजी बातों में दखल दिया, लेकिन कोई मुस्कुराकर कहता है, अब सॉरी बोलना बंद करो, तुमने तो मेरी जान बचा ली। युका फिर से माफी मांगती है कि उसने उसकी रसोई इस्तेमाल करके खाना बना दिया। यह सुनकर कोई हंस पड़ता है और कहता है, तुम्हें सच में हर 5 सेकंड में सॉरी बोलने की आदत छोड़नी पड़ेगी। जब कोई युका के हाथ का बनाया शकरकंद का दलिया खाता है तो उसका स्वाद चख कर वह हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि युका इतना अच्छा खाना बना सकती है। लेकिन युका की चिंता खाने को लेकर नहीं थी, उसे इस बात की फिक्र थी कि कोई हमेशा घर पर अकेला रहता है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वह हिचकिचाते हुए पूछती है, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? कोई थोड़ा असहज होकर कहता है कि वे बाहर घूमने गए हुए हैं। इसके बाद युका शर्माते हुए उससे उसका फोन नंबर मांगती है ताकि जब भी उसे उसकी चिंता हो वह उससे बात कर सके। यह सुनते ही कोई मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं तो कब से इसी बात का इंतजार कर रहा था। फिर दोनों खुशी खुशी एक दूसरे का फोन नंबर शेयर कर लेते हैं। जाने से पहले युका उससे कहती है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। साथ ही वह स्कूल की सारी नोट्स भी उसे दे देती है जो उसकी गैरहाजिरी में छूट गई थी। कोई पूरे दिल से उसका धन्यवाद करता है। उसकी नजरें सब कुछ कह रही थीं, जो शब्दों में कहना शायद आसान नहीं था। युका के जाने के कुछ ही पल बाद कोई फिर से दरवाजा खोलकर उसे आवाज देता है। वह पूछता है, कल स्कूल के बाद तुम कहाँ चलना चाहोगी? ये सुनते ही युका के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। वह कहती है कि उसके मन में पहले से ही एक खास जगह है। अगली सुबह हमेशा की तरह कोई स्कूल के मैदान में कई लड़कियों से घिरा हुआ खड़ा होता है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उसे बुखार था, वे तरह तरह की बातें करने लगती हैं। एक लड़की कहती है, काश उसकी देखभाल मैंने की होती। तो दूसरी मजाक में कहती है, काश मैं ही उसका बुखार होती। इतना सारा ध्यान देखकर कोई बस मुस्कुराता रहता है, लेकिन दूर से यह सब देख रही युका का चेहरा उतर जाता है। वह बिना कुछ कहे उसे एक ठंडी नजर से देखती है और वहां से चली जाती है। उनके दोस्तों को तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सातो कोई से कहता है कि युका का नाराज होना बिल्कुल जायज है क्योंकि वह उसे सिर्फ अपने साथ देखना चाहती है। लेकिन कोई बेफिक्री से जवाब देता है कि इसमें उसकी क्या गलती, अगर वह इतना लोकप्रिय है। युका को बस थोड़ा और आत्मविश्वासी बनने की जरूरत है। उस दिन क्लास खत्म होने के बाद कोई और युका अकेले क्लासरूम में रह जाते हैं। दोनों बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि वही लड़कियां फिर से अंदर आ जाती हैं और कोई से उनके साथ घर चलने
चलने के लिए कहती हैं, लेकिन कोई बिना एक पल गंवाए ठंडे अंदाज में मना कर देता है। वो कहता है कि आज वो व्यस्त है। उनके जाने के बाद कोई अचानक युका से एक सवाल पूछता है। वो कहता है, तुम आखिर कब तक मेरे साथ रहोगी? क्या ग्रेजुएशन के बाद भी, या फिर एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी? युका बिना एक पल सोचे जवाब देती है, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। इतना सुनकर कोई चुपचाप उसकी नोटबुक वापस कर देता है जिसमें युका ने उसके लिए क्लास की नोट्स लिखी थी। बाद में युका आयुमी और सेरेना के पास जाकर शिकायत करने लगती है कि हर समय लड़कियां कोई के आसपास रहती हैं और उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सेरेना तुरंत कहती है कि उन लड़कियों को कोई मौका ही मत दिया करो। इसी बीच आयुमी की नजर युका की नोटबुक के अंदर लिखी एक बात पर पड़ती है। युका हैरान रह जाती है। दरअसल कोई ने चुपके से उसके लिए एक संदेश छोड़ दिया था। उसमें लिखा था, मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये पढ़ने के बाद आयुमी युका से एक अहम सवाल पूछती है, अगर कोई किसी और लड़की से प्यार करता तो क्या तुम सच में उसके लिए खुश हो पाती? युका बिना किसी झिझक के जवाब देती है, नहीं। आयुमी आखिरकार तंग आ जाती है और युका से कहती है कि हर बात को इतना मत सोचो, जो महसूस करती हो बस जाकर अपने दिल की बात कोई से कह दो। ये सुनते ही युका तुरंत अपनी साइकिल उठाती है और तेजी से वहां से निकल जाती है। रास्ते भर उसे कोई के साथ बिताया हर पल याद आने लगता है, कैसे उसने हमेशा उसकी रक्षा की, उसका हौसला बढ़ाया और फिर से मुस्कुराना सिखाया। तभी उसे एहसास होता है कि शायद कोई भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना वह उससे करती है। जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि कोई पहले से ही उसी जगह उसका इंतजार कर रहा है जहां दोनों पहली बार मिले थे। ये देखकर युका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि कोई को भी उनकी पहली मुलाकात याद थी। कोई मुस्कुराकर कहता है कि वह उस दिन को कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि उसी दिन उसने तय किया था कि वह युका की मदद करेगा और उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। आखिरकार युका पूरी हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह देती है। वह कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कुछ पल के लिए कोई भी हैरान रह जाता है। जब वह तुरंत जवाब नहीं देता तो युका शर्म से अपना चेहरा दोनों हाथों से छिपा लेती है। तभी कोई धीरे से उसके हाथ पकड़कर नीचे करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कहकर वह धीरे धीरे उसके और करीब आ जाता है। अगली सुबह युका पहली बार हल्का सा मेकअप करके स्कूल जाती है। रास्ते में कोई उसका इंतजार कर रहा होता है। वह आते ही उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों साथ साथ स्कूल जाने लगते हैं। जैसे ही क्लास के बाकी छात्र उन्हें हाथ पकड़े देखते हैं, पूरे स्कूल में उनकी चर्चा शुरू हो जाती है। कोई सबके सामने गर्व से कहता है कि अब युका उसकी गर्लफ्रेंड है। यह सुनते ही स्कूल की लगभग सारी लड़कियों का दिल टूट जाता है, क्योंकि सबसे हैंडसम और सबसे लोकप्रिय लड़के ने युका को चुना था। उस दिन के बाद दोनों लगभग हर समय साथ रहने लगते हैं। स्टोर रूम में बैठकर युका कोई को अपनी एक छोटी सी नोटबुक दिखाती है। वह बताती है कि उसमें वह कोई की पसंद और नापसंद लिखेगी ताकि उसे और अच्छे से समझ सके। कोई भी मान जाता है और कहता है कि वह हर दिन उसके एक सवाल का जवाब देगा। यह सुनकर युका पूरे साल के लिए 365 सवाल तैयार कर लेती है। धीरे धीरे दोनों हर पल साथ बिताने लगते हैं। वे साथ खाना खाते हैं, साथ पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, फिल्में देखते हैं, बीच घूमने जाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और एक खुशहाल कपल की तरह जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। जब कोई उस नोटबुक के पन्ने पलट रहा होता है, तभी उसकी नजर एक सवाल पर रुक जाती है। सवाल था, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? ये पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसी रात वह अपने अंधेरे कमरे में अकेला बैठा रहता है। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वह अपने परिवार से जुड़ा कोई बहुत बड़ा दर्द अपने अंदर छिपाए हुए है। अगले दिन जब युका उसे साथ खाना खाने के लिए बुलाती है तो वह कह देता है कि उसे भूख नहीं है। बाद में जब वह उसे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में चलने के लिए कहती है, तब भी वह माफी मांगकर मना कर देता है। धीरे धीरे कोई युका से दूरी बनाने लगता है। उनके दोस्तों को भी महसूस होने लगता है कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। सेतो एक दिन कोई को क्रिसमस की सजावट खरीदने के लिए साथ चलने को कहता है। हैरानी की बात यह थी कि कोई मान भी जाता है, लेकिन वहां भी वो युका से लगभग कोई बात नहीं करता। युका समझ ही नहीं पाती कि अचानक वो इतना बदल क्यों गया। मॉल से बाहर निकलते समय अचानक बार में काम करने वाली एक महिला खुशी से कोई को आवाज देती है। वह कहती है कि उसे उसकी बहुत याद आई। फिर वह आराम से कह देती है कि रात में बार में फिर मुलाकात होगी। यह सुनते ही युका का दिल बैठ जाता है। आयुमी तुरंत कोई से पूछती है कि वह महिला कौन थी, लेकिन कोई ठंडे लहजे में कह देता है कि वह कोई खास नहीं है। जब आयुमी कहती है कि युका सच जानने की हकदार है तो कोई अचानक गुस्से में आ जाता है। वह पूछता है कि आखिर वह उसके मामले में दखल क्यों दे रही है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आयुमी उसे बुरा भला कहकर रोते हुए वहां से चली जाती है। युका बस उदास आंखों से कोई को देखती रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वही कोई आज इतना बदल चुका है। उसी रात सेतो कोई के अपार्टमेंट के बाहर उसका इंतजार करता है। वह कहता है कि आयुमी का उसे दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था और उसे उससे माफी मांग लेनी चाहिए।
लेकिन कोई बस उसे वहां से जाने के लिए कहता है और अकेला ऊपर चला जाता है। घर पहुंचते ही वह गुस्से में अपने हाथ का खाना कमरे में फेंक देता है। हालांकि अगले दिन स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले वह आयुमी से ईमानदारी से माफी मांगता है। आयुमी भी कहती है कि अगर उसने अपनी हद पार की हो तो उसे भी माफ कर दे। इसके बाद कोई फिर से अपनी सीट पर जाकर अकेला बैठ जाता है। युका लगातार उसकी तरफ देखती रहती है, लेकिन कोई ऐसे बर्ताव करता है जैसे वह वहां है ही नहीं। आखिरकार युका उस शरारती लड़के के पास जाती है और पूछती है कि क्या उससे कोई गलती हो गई है। वह सीधे जवाब देने के बजाय कहता है, जरा सोचो, अगर तुम्हारी मुलाकात कभी कोई से हुई ही नहीं होती तो आज तुम्हारी जिंदगी कैसी होती। युका उसकी बात समझ नहीं पाती और कहती है कि पहेलियां मत बुझाओ। तब वह लड़का इशारा करते हुए कहता है कि अगर कोई तुम्हारे साथ असहज महसूस करता है तो शायद तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। लेकिन युका बिना एक पल सोचे कहती है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि वह सच में कोई से प्यार करती है। उसकी यह बात सुनकर वह लड़का मुस्कुरा देता है। फिर वह युका को उस बार का पता बता देता है जहाँ कोई काम करता है। युका बिना देर किए तुरंत वहां पहुंच जाती है। बार के अंदर युका को देखते ही कोई घबरा जाता है और तुरंत उसे बाहर ले आता है। वह पूछता है कि उसे यह जगह कैसे मिली और वह यहाँ क्यों आई। लेकिन युका उसे जज करने के बजाय सिर्फ इतना पूछती है कि उसने उससे यह बात छिपाई क्यों कि वह रात में बार में काम करता है। वह कहती है कि अब तो वह उसका और भी ज्यादा सम्मान करती है, क्योंकि वह इतनी मेहनत करके खुद अपना सहारा बना हुआ है। लेकिन यह सुनकर भी कोई का चेहरा और ठंडा हो जाता है। वह बस इतना कहता है कि घर चली जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। इतना कहकर वह वापस बार के अंदर चला जाता है। अगले दिन युका हमेशा की तरह उसके लिए खाना बनाकर स्टोर रूम पहुंचती है, लेकिन वहाँ एक बोर्ड लगा होता है कि कमरा बंद है। वह तुरंत छत पर जाती है और वहाँ कोई को अकेला खड़ा देखती है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचती है, कोई अचानक पूछता है, तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो। युका बिना झिझक कहती है कि क्योंकि वह हमेशा दूसरों की जिम्मेदारी उठाता है, सबकी रक्षा करता है और एक साथ मजबूत भी है और बहुत दयालु भी। लेकिन यह सुनकर खुश होने के बजाय कोई और दुखी हो जाता है। वह कहता है कि युका उसे असली रूप में जानती ही नहीं, फिर भी बिना कुछ जाने उससे इतना प्यार करती है। इसके बाद बिना किसी चेतावनी के वह धीरे से कहता है, हमें अलग हो जाना चाहिए। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। उस पल युका की दुनिया जैसे बिखर जाती है। वह गहरे दुख में डूब जाती है। उसके दोस्त उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी बात का उस पर कोई असर नहीं होता। नए साल की शाम सभी दोस्त साथ में जश्न मनाने निकलते हैं, लेकिन जहां बाकी सब हंस रहे होते हैं वहीं युका के चेहरे पर सिर्फ उदासी होती है। उधर कोई हमेशा की तरह बार में काम कर रहा होता है। वहां काम करने वाली एक लड़की उससे पूछती है कि उसकी पसंदीदा चीज खाने में क्या है। यह सवाल सुनते ही उसे युका की याद आ जाती है, जो बड़े उत्साह से टोंकोत्सु रेमन की बात किया करती थी। बिना सोचे वह उसी का नाम ले देता है। फिर जब वह अपने फोन में तस्वीर दिखाने के लिए स्क्रीन खोलता है तो उसकी नजर युका के साथ बिताए गए सभी खूबसूरत पलों की तस्वीरों पर पड़ती है। एक ही पल में सारी यादें उसके सामने लौट आती हैं। उसी समय दूसरी तरफ युका भी अपने फोन में दोनों की तस्वीरें देख रही होती हैं। तभी कोई को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। पछतावे से भरकर वह सब कुछ छोड़ देता है और भागते हुए उस कराओके रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ता है, जहां युका और बाकी दोस्त जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर युका कहीं दिखाई नहीं देती। घबराकर वह सबसे पूछता है कि युका कहां गई। आयुमी ठंडे लहजे में कहती है कि अब उसे बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह पहले ही युका को बहुत दर्द दे चुका है। कोई पूरे दिल से सबसे माफी मांगता है। वह मानता है कि वह कभी अपने दिल की बातें ठीक से कह नहीं पाया, लेकिन अब उसे हर हाल में युका से मिलकर सब सच बताना है। तभी सेरेना बताती है कि युका कहकर गई थी कि वह उस जगह जा रही है जो उसके दिल के सबसे करीब है। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि वह जगह कौन सी है। तभी सातो कोई की तरफ युका की साइकिल की चाबी फेंकते हुए कहता है, जाओ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम जानते हो वह कहाँ होगी। और सच में कोई जानता था। इसी बीच वह शरारती लड़का सेरेना को वहां से ले जाता है ताकि सातो और आयुमी अकेले बात कर सकें। अकेले होने पर सातो घबराते हुए कहता है कि आयुमी उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं है। आयुमी मुस्कुराकर पूछती है, सिर्फ दोस्त? और मजाक में वहां से जाने लगती है। घबराकर सातो आखिरकार जोर से कह देता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही आयुमी मुस्कुरा देती है और बताती है कि वह भी बहुत पहले से उससे प्यार करती है। उधर कोई युका की साइकिल पर तेजी से उसी रास्ते पर दौड़ रहा होता है। रास्ते भर उसे दोनों के साथ बिताया हर खूबसूरत पल याद आता रहता है। आखिरकार वह उसी जगह पहुंच जाता है जहां दोनों पहली बार मिले थे। कोई को देखते ही युका उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। तेज तेज सांस लेते हुए कोई कहता है कि उसने उसे हर जगह ढूंढा। युका हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि उसे पता था आखिरकार वह इसी जगह आएगा, क्योंकि यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई थी। ये सुनते ही कोई खुद को
रोक नहीं पाता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह युका की वही नोटबुक निकालता है और उस सवाल वाला पन्ना खोलता है। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? इस बार वह सच बता देता है। वह कहता है कि वह अकेला बच्चा है। जब वह सिर्फ 3 साल का था तब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी, और जब वह 9 साल का हुआ तब उसके पिता भी उसे छोड़कर चले गए। तब से वह बिल्कुल अकेला रह रहा है। रात में बार में काम करके खुद अपना खर्च चलाता है। रोते हुए कोई मानता है कि वह हमेशा अपने बारे में सच इसलिए छिपाता रहा क्योंकि उसे डर था कि जिन लोगों से वह प्यार करता है वे भी एक दिन उसे छोड़ देंगे, ठीक उसके माता पिता की तरह। यह सुनकर युका की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वह बिना कुछ सोचे उसे कसकर गले लगा लेती है और वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। कोई और जोर से रो पड़ता है। फिर वह कहता है कि उसे हमेशा लगता था कि वह युका की रक्षा कर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि हमेशा युका ही उसकी ताकत बनी रही। आखिर में वह एक बार फिर कहता है, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। आंसू भरी आंखों के साथ युका भी जवाब देती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उस दिन के बाद दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और यहीं युका और कोई की खूबसूरत कहानी अपने अंत तक पहुंचती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और नई और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।